हैदर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एक तस्वीर सामने आई है, कई तस्वीरें हैं, ये हम आपको लगातार दिखाएंगे एक के बाद एक। शादी की तस्वीर, सीमा सचिन की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं जो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। सीमा और सचिन ने यह दावा किया था कि नेपाल में उन्होंने शादी की है और ये शादी की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चारों बच्चे भी नजर आ रहे हैं जिन्हें लेकर सीमा आई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप ये तस्वीरें देखिए कि सीमा और सचिन इसमें एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं क्योंकि सचिन और सीमा ने यह दावा किया कि उन्होंने शादी की और मंदिर में उन्होंने शादी की है। लेकिन ये तस्वीरें कहां की हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये चार बच्चे जिसे लेकर सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई ये कहते हुए कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है और शादी उन दोनों ने की और शादी की तस्वीरें जो है अब सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा और सचिन की शादी की पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है जो दावा यहां लगातार सीमा की ओर से किया गया था और पुलिस अब इन तस्वीरों की जांच कर रही है क्योंकि सीमा ने यही दावा किया कि उसने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की जबकि मंदिर में शादी पर प्रतिबंध है। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सुजाता, जो लगातार दावे सीमा की ओर से किए गए उसमें बहुत सारे लूप होल्स निकलकर सामने आए। पहले कहा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये कि कहां की तस्वीरें हैं, कब की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, इसी के लिए पूछताछ करनी पड़ी थी क्योंकि लगातार मीडिया में जो बातचीत चल रही थी उसके बाद पता चला कि कैसे कहानी में जो है वो टूट फूट है, कई अलग अलग मोड़ है। इसीलिए एटीएस ने 2 दिन तक पूछताछ की है और उसके बाद अब ये तस्वीर निकल के सामने आई है और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी आपको नजर आएगी। दरअसल एक फोटो स्टेट है जो सबूत के तौर पर रखा गया था और वही जो कॉपी है वो राष्ट्रपति को भेजी गई है वकील एपी सिंह की तरफ से। क्योंकि अब ऑप्शन क्या क्या है, अगर मान लीजिए कि एटीएस को जासूसी से जुड़ा अभी तक कुछ नहीं मिला है, हालांकि अभी तो कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है और इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हो सकता है कि दोबारा बुलाया भी जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ जासूस होने की ही पुष्टि ना हो तो उसके अलावा भी अवैध रूप से किसी देश में प्रवेश करने के बाद कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो अब भारत सरकार को देखने होंगे। लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि एक भारतीय पुरुष से सीमा ने शादी कर ली है उसे इजाजत मिलनी चाहिए भारत में रहने की और यही अपील एपी सिंह के द्वारा की गई है और ये फोटो सामने आई है। सीमा से जब मैंने भी आज बात की तो सीमा ने कहा कि सिंदूर लगाया था, सिंदूर डाला था और मंगलसूत्र पहनाया था। हालांकि उसमें जो रिचुअल्स होते हैं, जो हिंदू धर्म की शादी होती है, जो पंडित की मौजूदगी में होती है, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। फोटो में भी माला पहनाते हुए देखा गया है। हालांकि अगर किसी परिवार को मानना है तो वो मान सकता है, लेकिन इसे हम लीगल शादी नहीं कह सकते हैं। तो अब इन तमाम चीजों को कंसिडर करना होगा कि क्या इसी फोटो को मान लिया जाएगा और बाकी जो जांच है उसका क्या होगा। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा एटीएस की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से आला अधिकारी जब कोई बयान देंगे कि अब क्या होगा इस मामले पर, जांच कहां तक पहुंची है, क्या जांच पूरी हो चुकी है, तभी जाकर ये बात आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल सीमा के लिए थोड़ी सी राहत ये है कि अब वो वापस अपने घर, जो सचिन का घर है यहाँ पर पारंपरिक घर, वहां पर वो आ गई है, यहाँ आने की इजाजत उसे मिल गई है। वरना 4 दिन से पहले तो 2 दिन तो एटीएस के दफ्तर में ही गुजरे, उसके बाद बिल्कुल सुजाता, हम देख रहे हैं कि सीमा को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीमा और सचिन का एटीएस से पूछताछ के बाद टीवी पर सबसे पहला इंटरव्यू आपको दिखाते हैं रिपब्लिक भारत पर। सीमा जी, आप तो एटीएस के सारे सवालों का जवाब देके आ गई हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या सवाल पूछे जी उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आपसे? मैम सर, सवाल तो वही पूछे, मेरी पैदाइश से लेकर यहाँ आज तक की जिंदगी के बारे में छोटी छोटी चीज गहराई से पूछी गई। जी सर, बहुत सारे सवाल थे, बहुत ज्यादा। अब मैं बता तो नहीं सकती कि क्या क्या पूछे गए थे, बहुत ज्यादा पूछे गए। जो सच था मैंने बता दिया, आगे जो जहाँ यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल होगा। आपने कहा जो सच था वो आपने बता दिया, तो सच वही था जो आपने पहले भी बताया कि आप प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आप हिंदुस्तान आ गई। सीमा जी, क्या यही आपने एटीएस को भी बताया? बिल्कुल यही सच है, बिल्कुल सच सर है यही। मुझे अगर आप छोटी छोटी बात पे, ये तो बड़े कानून है, आप लोग तो पता नहीं कुछ भी बोल देते हो, वो छोटी छोटी चीज को जानेंगे तभी कोई फैसला लेंगे। तो मुझे यकीन है, क्योंकि मैं एक झूठ बोल के 100 झूठ बोलूं तो बिल्कुल मुझे इतना वो नहीं होता
जिस तरह मैं बात करूँ, मैं इस तरह बात ना कर पाती। अगर मैं झूठ बोलती तो मुझे बेचैनी बेसुकूनी होती कि मैंने झूठ बोला, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मैंने सच बोला है, जो भी होगा अच्छा होगा मेरे साथ, क्योंकि सच में बड़ी ताकत होती है। जी, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछना कोई गलती नहीं सीमा जी, क्योंकि एक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में आ जाए तो मीडिया तो सवाल करेगा, लेकिन आप पाकिस्तान वापस जाने से इतना घबराती क्यों? आपने तो अपनी जिंदगी पाकिस्तान में बिताई है सारी। क्या सचमुच इतना खराब है पाकिस्तान? जिंदगी बिताई है, वही तो पता है बहुत बुरा होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं भाग के आई हूँ, किसी के प्यार में आई हूँ। तो पाकिस्तान में प्यार की कोई औकात नहीं, प्यार को गैरत का नाम देके खत्म किया जाता है। ये मैं आपको फिर भी बता रही हूँ सर। भले कोई कुछ भी कहता है, मेरे भाई मेरे बाप उनके बारे में मतलब मुझे गलत बोला जाता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। मेरे अब्बू हैं, वो मेरे बेटे की सालगिरह पे मेरे साथ, मैं जो लहंगा पहना हुआ है हरे कपड़े, मेरे अब्बू मेरे साथ नाच रहे हैं, उसको मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। कितना मतलब बाप के बारे में सोचिए, मुझे सुन के कितना बुरा लगा होगा। जब लोग गलत कमेंट कर रहे हैं नीचे, मैं पढ़ रही हूँ तो कितना गलत लगा। और जो भैया इजाज मेरे भाई समान थे, उनकी माँ का नाम हसीना, बहन का जीनत, और जहाँ मंजूर कलोड़ो के घर में रहते थे उनके भांजे थे, भाई समान। उनके साथ 2 मैंने वीडियो बना ली, उस पे क्या क्या ना कहा गया क्या। और जो लड़कियां गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं पाकिस्तानी लोग, क्या उन पे सबूत है? एक नंबर मेरा बता दे फोन का तो मानूंगी वो मेरे दोस्त हैं। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर, आप लोग भरोसा यही मेरा सवाल था सीमा हैदर जी। बहुत सख्त नाराज है। लोग पाकिस्तान से ये बोल रहे हैं कि आपके बचपन के दोस्त हैं, कोई कह रहा है आपके पड़ोसी है, कोई पाकिस्तानी पत्रकार है, वो वहाँ पे आपके घर में चले गए हैं, आपके बारे में क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वो बकवास कर रहे हैं सर, सिर्फ वो नफरत दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं आज हिंदुस्तान में हूँ, हिंदू की पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, इसलिए वो बकवास कर रहे हैं, सिर्फ गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रूव नहीं होगा उन पे। धन्यवाद सर। सचिन जी, ये भी कई सवाल किए जाने लगे कि क्या सीमा जी शादी करके आई हैं, नेपाल में शादी हुई है या नहीं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे कि मीडिया के सवाल गलत नहीं, क्योंकि एक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में आ गए और पाकिस्तानियों पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं और हम जी सर। इसलिए वो सब सवाल, लेकिन आप ATS के जवाब दे के आए हैं जी तो सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे सवाल सच्चाई से दिए होंगे। आपने क्या सचमुच सब कुछ सच बता दिया ATS को? जी सर जी। हाँ, तो जो क्या कहते हैं, जो सच था, जो सब कुछ सच था वो सब कुछ हमने ATS में सब कुछ बताया। जो हमारे बारे में जब से हमने बातचीत हुई सब कुछ सच बताया कि कैसे आए थे, कैसे आए थे बस जी। तो क्या आपने अपनी शादी के बारे में भी, जो आपने नेपाल में पशुपति मंदिर में आपने कहा आपने वहां पे किए, वो उसके बारे में भी आपने बता दिया ATS को? बस दे दे उसे। जी सर जी। तो बिल्कुल लगातार आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, और आपने वो इंटरव्यू भी सुना जो पहला इंटरव्यू हमने आपको दिखाया ATS की पूछताछ के बाद। लेकिन सुजाता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुजाता, सवाल यही है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है? अब ये तस्वीर सामने आई है, सबूत के तौर पर पेश की गई है, इसकी जांच भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जांच जरूरी है, और जैसा कि मैंने कहा कि क्या इसको शादी माना जा सकता है, क्या ये लीगल है, क्योंकि अब तो रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। और यहाँ तो जो रिचुअल्स हैं उनको भी पूरी तरह से नहीं माना गया। जो परंपरा है कि आपको अग्नि के फेरे लेने होते हैं और पुजारी जो सामने है, पंडित जी जो हैं, जब मंत्रोच्चार करते हैं उसके बाद ही उस शादी को पूर्ण माना जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हमारी बातचीत में भी सीमा ने यही बताया कि मंदिर हम घूमने गए थे और वहां पर उन्होंने सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। हालांकि जब हमारी सहयोगी, हमारी टीम ने काठमांडू में